Hello बच्चों, let's see this question. So the question says that which one of the following pair of hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside it, mostly in nucleus. Okay. तो हमसे पूछा है, सपोज ये हमारा एक सेल है, कौन सा हार्मोन इस सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है इजीली एंड इसके न्यूक्लियस में जाके बाइंड कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं दैट, जैसे कि गोनाड्स के हार्मोन, एग्जाम्पल प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, अब ऐसा एक एग्जाम्पल और होता है जो कि एड्रेनलिन ग्लैंड में और होता है, दैट इज इन कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड. एड्रेनलिन, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? कॉर्टिसोल मेनली. हम मेनली कॉर्टिसोल ले रहे हैं. अब ऐसे और एग्जाम्पल और होते हैं, दैट इज आयोडीन डेरिवेटिव. आयोडीन डेरिवेटिव एग्जाम्पल T3 एंड T4. एग्जाम्पल T3 एंड T4. ये होता था थायरोक्सिन. फाइन. अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं. फर्स्ट इज इंसुलिन नहीं, ग्लूकागोन. ये होते हैं हमारे पैनक्रियाटिक हार्मोन, पैनक्रिया से निकलने वाले. तो दिस इज नॉट दी आंसर. थायरोक्सिन ये हो सकता है, बट इंसुलिन अगेन नो, पैनक्रिया से निकलता है. सोमेटोस्टेटिन ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, हाइपोथैलेमस. ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी नहीं होता. इनके अलावा जितने भी हार्मोन होते हैं, एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, या फिर किसी भी ग्लैंड और ग्लैंड, इनके अलावा, इन तीनों के अलावा कितने कोई भी ग्लैंड के हार्मोन वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. सेल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. फाइन. तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सेल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये नहीं जाएंगे. कॉर्टिसोल यस, टेस्टोस्टेरोन यस. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. हमने देखा, हमें ये तीन पार्ट ही याद करने हैं. यही वो सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं. मेनली यही होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.